चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? वृत्त का व्यास निकालना। वृत्त कैसे बनाया जाता है ये बहुत पहले आपने सीखा था। वृत्त का व्यास आपने सीखा। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या यानी त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे ये है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, त्रिज्या है। रेडियस हम लोग रेडियस लिखते हैं इसको, रेडियस। ये रेडियस को आर लिखते हैं, स्मॉल आर आर। और ये जब आगे बढ़ा देंगे यहां तक मिल जाएगी, या यहां से यहां तक कहिए, ये इसमें 2 आर हो गई, आर ए भी है, आर ए भी है। और इसको कहते हैं डायमीटर। इसका नाम है डायमीटर, डी। ये कैपिटल लिख देते हैं, डायमीटर। डायमीटर माने व्यास, डी आई ए एम ई टी ई आर। ये डायमीटर है। और हम लोगों ने क्या निकाला? परिधि। परिधि कैसे निकाला? परिधि का मतलब हुआ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या निकाला? पाई डी या पाई 2r। इसको ज्यादातर 2 पाई r हम कहते हैं। और पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है हमेशा 22/7। हमेशा हमेशा पाई का मतलब यही होता है। अब चलिए, ये सब बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर लोगों ने उसी तरह बहुत प्रयोग किया। और एक प्रयोग ये भी किसी ने किया कि इसको 2 भागों में ऐसे बांटा। इस चित्र में दिया है बहुत अच्छे ढंग से। ये चित्र, ये व्यास, ये वृत्त बनाया और उसको जगह जगह से काट दिया। ऐसे बराबर बराबर काटा उन्होंने इसको। इसका 1 लिखा, इसका 2 लिखा, इसका 3 लिखा। और फिर इन दोनों को मिला करके ऐसे रखा कि ये ऐसे रखा। और यहां पर 1 था और यहीं पर 2 रखा उल्टी। माने यहां से ये आया और ये 2 यहां लिख दिया। ऐसे देखा तो ये वृत्त बन गया। ये तो इन्होंने कहा कि त्रिज्या अगर आर है, ये त्रिज्या आर है, तो ये जो मतलब आयताकार चीज बनी, उसका परिधि जो है, परिधि क्या हुई? परिधि वही हुई 2 पाई r। ये परिधि तो यही हुई 2 पाई r। और ये जो हमने वृत्त बनाया, ऐसे इसको इधर रखा। मैंने फिर से हम बनाते हैं, ये यूं लिखा, एक बिल्कुल इसको उल्टा रखा, दूसरे को इसको यहां करके यहां इसी में मिलाया, ये ऐसे करके फिर ये यहाँ रखा। फिर तीसरा ऐसे करके फिर यहाँ रखा। ऐसे करते करते ये इन्होंने ये वृत्त बना लिया। ये 1 था तो ये 2 था,
ये 3 था, ये 4 था। ऐसे जब वृत्त बना तो जब इसकी परिधि मालूम है 2πr, तो वही 2πr इधर भी होगी। तो वृत्त की परिधि क्या हुई? वृत्त की परिधि आधा कर लिया, ये एक आधा इधर आधा इधर, तो हाफ। अब वृत्त की परिधि देखिए, ये पहले के किए गए एक्सपेरिमेंट हैं, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वृत्त की परिधि, अब ये 2πr है, देखिए ये हाफ इंटू 2πr, ये क्या हुआ? इज इक्वल टू पाई आर। 2 से कट गया, ये पाई आर हो गई। तो आयत की लंबाई, जब ये आयत करीब करीब ये आयत बना ऐसे, ये ए भी ऐसे बढ़ता हुआ है आयत बना, लगभग लगभग ये आयत बना। यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 6 आया, इस तरह बनाते हुए ये आयत बना। आयत की लंबाई ये हो गई, और चौड़ाई कितनी हुई? सोचिए चौड़ाई कितनी होगी इसकी। ये लंबाई तो आप इतनी बड़ी बना लिए, चौड़ाई कितनी है? वही आर है, ये आर है। तो आयताकार क्षेत्र का, आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, ये आयत बना, ये मतलब यहां आके बने, ऐसे कर गया होगा, फिर यहां आके ऐसे गया होगा, फिर यहां आके ऐसे गया होगा। ये आयत था, ये भी आयत था। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकला? का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या निकाला हमने? पाई आर इंटू आर बराबर पाई आर स्क्वायर। ये हमारे लेंथ को काट करके हमने जोड़ा, तो ये हमने लिखा पाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला बन गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। ये कैसे ढूंढा गया होगा, ये तरीका इन्होंने बताया है, लेकिन आपको ये जाने की, जान लीजिए कि कैसे जाना लोगों ने। एक तरीका और हो सकता है कि ढेर सारे वृत्त बनाए, उनके क्षेत्रफल अपना ग्राफ पेपर पर निकाला, छोटे पॉइंट को छोड़ दिया, बड़े को ले लिया, इस तरह करते हुए सैकड़ों बनाए, तब उसमें क्षेत्रफल का फार्मूला यही नजर आया कि ये पाई यहां भी है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये सरकमफेरेंस है 2πr, परिधि है 2πr, और ये क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है? पाई इज इक्वल टू हमेशा 22/7, हमेशा यही रहेगी। अब इन्होंने अब कुछ मैदान दिए, क्वेश्चन दिए, इसको हटा दें, पाई आर स्क्वायर 2πr, बस ये तो आपको याद रखना है। क्या क्या? परिधि यानी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, और एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जैसे लगता है 2 वहां पहुंच गया हो, ऐसे मैं हंसी कर रहा हूं। पाई आर स्क्वायर, ये आर है, पाई आर स्क्वायर। इन्होंने कहा, अब कुछ क्वेश्चन दिया, घास के एक मैदान में, घास के एक मैदान में एक खूंटे से बंधी गाय, ये गाय एक खूंटा ही है, और गाय यहां बंधी है, कितना मीटर तक चल सकती है घास?
उन्होंने कहा कि 10.5 मीटर तक घास चढ़ सकती है। यहां तो वो बंधी है बेचारी, कहीं जाएगी नहीं, और ये घूमती रहेगी फिर इसी तरह से ऐसे ऐसे करके घूमती रहेगी। तो जहां भी पहुंचेगी वो 10.5 ही रहेगा, क्योंकि उसकी तो रस्सी इतनी बड़ी है। चाहे यहां पहुंचा ये 10.5, तो ये 10.5 क्या हुआ? ये ओ है, ओ है, ये खूंटा है, यही खूंटा है। अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये खूंटा है। तो एरिया क्या हुई उसकी, कितने क्षेत्रफल की घास चढ़ सकती है, ये म्यम है। जहां चाहिए या म्यम चाहे कितने बनाइए आप, यहाँ यहाँ चाहे जितने बनाइए, वो घूम घूम के चढ़ती रहेगी, सब 10.5 तक जाएगी। तो क्या हुआ, ये क्षेत्रफल को चढ़ेगी, इसका मतलब क्षेत्रफल ही चढ़ सकती है वो, और वो है पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, 22/7 इंटू 10.5, ऐसे कर दिए 10.5, एक बार और लिख दीजिए 10.5। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके 10.5 को स्क्वायर किया। एक तरीका इन्होंने और निकाला, बढ़िया ढंग से निकाला, कि आर का मतलब दिया 10.5। देखिए ये सब धीरे धीरे तरीके आप देखोगे, इंटू ये 21.2 है, इंटू 21.2। अब आप देखिए, ये ये जो है 2 इससे कट गया, 11 आ गया, और 20, ये 2 हमारा खत्म हो गया। इन्होंने, हाँ ये इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 693। 693 क्या है, 11 इंटू 21 इंटू 21। 21 का आता है 4, 21 1, 21 2 जा 42, और 2 44 आता है, ये आता है 44 आता है। देखिए ये 11 इंटू 140, नहीं 442 आएगा। 21 1 जा 1, 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, 2 निकला, 1 हमने यहाँ लिखा 2, 21 2 जा 42, 44 ये आया। अपान ये वो, ये तो खत्म हो गया, अपान 7 से ये भी कट गया। अरे वाह, ये देखिए 7 से ये भी कट गया। हमें जरूरत क्या थी, हमें कोई जरूरत नहीं है 3। अब आया 11 3 21, 11 3, ऐसे करिए 11 इंटू 3 इंटू 21 अपान 2। अब ये स्क्वायर मीटर हुआ, मीटर स्क्वायर, ये 33, या इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 11, चालाकी करनी हर जगह, 363 अपॉन 2, ये 11 से किया, 11 3 जाए 33, 36693, 693 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। इसको इन्होंने और सॉल्व कर लिया, ये कह दिया 346.5 मीटर स्क्वायर। मुझे ये बताने का ये मकसद है कि आप इन संख्याओं को देखिए जो इजीली कट जा रही हैं और नीचे ऊपर, उन्हें आप उसी समय पट से काट दीजिए, तो आप इजी हो जाओगे, मतलब आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि समय आपको बचाना है। फिर लिख रहे हैं
एक वृत्ताकार नलकूप घर की, बिल्कुल नलकूप जैसा बना घर कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है 55 वर्ग मीटर को हम स्क्वायर लिख दिया। कमरे के भीतरी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। त्रिज्या बताइए, हम आर बताना है, रेडियस त्रिज्या, ये बताना है आपको। कैसे लिखोगे? ये फर्श है, एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। अब हम यहां क्यों लिखे? क्योंकि हम एरिया मुझे मालूम है, यहां लिखेंगे पाई को उधर ले जाएंगे, इसलिए हमने यहां एरिया लिखा। वैसे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। आर स्क्वायर क्या हुआ? ए हुआ 55 अपान पाई, क्या हुआ 55 अपान 22 अपान 7, ये हुआ 55 इंटू 7 अपान 22, 11 5 जा 11 2 जा, ये कितना आया? ये पाई आर स्क्वायर है। इसको आपने ये 2.5 लिया गया, यहां भी कर लिया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। अब हमने क्या किया कि ये दशमलव, ये जो इक्वल होगा, हम ये दशमलव उठा के इधर ले जा सकते हैं, भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर दिया। ये सोचिए, ये पूरे नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया, कोई असर पड़ेगा नहीं। अब हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 25 हो गया, और इसको किया, अब एक ही को करना है 25, और 7 अपान 10 को हो गया 7, ये इंटू 0.7 हो गया। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया गया है, अदरवाइज तो यही है, फिर 10 की जरूरत नहीं है, अंडर रूट ले लोगे आप, इसी का अंडर रूट ले लोगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2.5 इंटू 7। ये अंडर रूट को इजी बनाने के लिए, क्योंकि हम 25 को समझ रहे थे, हम इसको 25 कर दिए, इसको 0.7 बना दिया, तो ये अंडर रूट आएगा अंडर रूट 25 इंटू 0.7। 25 का हम जानते हैं 5 अंडर रूट 0.7, ये आ गया हमारा एरिया। जो मीटर दिया है तो मीटर है, इसको ये मीटर है तो ये मीटर हो गई। इसमें इस चालाकी का कारण मैं बता रहा था, ये जो ट्रिक यूज किया है इन्होंने, 25 देखा कि पूरा स्क्वायर है तो इसको 25 कर दिया, लेकिन डेसिमल एक प्लेस तक तो होता, इसको 0.7 कर दिया इन्होंने। ये ट्रिक है, इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक धीरे धीरे आप सीखिए तो आपको क्वेश्चन में जल्दी हो जाया करेगा। अब हाँ, ये भी है, क्या हुई एरिया, नहीं एरिया नहीं, आर, आर बराबर 5 इंटू अंडर रूट 0.7, इसका अंडर रूट निकाल लिया, 5 इंटू इसका निकला 0.8366, ये मीटर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4.18 मीटर। और जब हमें यहां निकालना था तो हम वहीं पे निकाल सकते थे, अंडर रूट तो आपको निकालने आता है, आप वो कर लेते।
लेकिन चाहे जिस तरह करिए, ट्रिक हमें बतानी थी कि ऐसे ऐसे ट्रिक भी होती है। त्रिज्या 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, त्रिज्या 2.1 सेंटी वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यानी त्रिज्या जो है, इसको भी हटा दें। त्रिज्या 2.1 दिया है, ठीक नहीं बन रहा है। हाँ, कुछ ठीक बना। ये त्रिज्या इन्होंने कहा 2.1 सेंटीमीटर सीएम, ये ओ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये क्या करना है, ये तो आपको क्षेत्रफल तुरंत ही लिख दोगे। क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये करोगे 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये आप 2.1 इसको आप सॉल्व करिए, ये आएगा 13.86। ये आप करिए, स्वयं करिए, स्वयं गणना करिए। आप ऐसे 2.1 को आप कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 22 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका अंडर रूट लोगे। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब दूसरा बताया इन्होंने, इसी को हम मिटा देते हैं, वृत्त तो बना ही हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी नहीं है, इन्होंने कहा इसका क्षेत्रफल दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, पूछा त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या का क्वेश्चन पूछा है। चलिए, पाई आर स्क्वायर, यही आर तो पूछा है इन्होंने, आर पूछा है। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। तो पाई माने 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। ये इधर ले गए। अब इसको, ये देखिए 7 है, 7 से होता है, 7 जब 14, 7 जब 14 और 1 15, और ये हुआ 7 इंटू 7, हम 49 भी नहीं लिख रहे हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7, अंडर रूट है तो 1 ले लिया बस, 7 इज इक्वल टू 7। फिर एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ये ऐसे पूछते रहेंगे हम, मतलब ऐसे शब्द मैं भी कह देता हूं। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, ये त्रिज्या इन्होंने दिया 56 मीटर है, और मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। ये चारों तरफ जब बनी है तो चारों तरफ ये भी वृत्त होगा। जब मैदान के ही चारों तरफ बनी है, मैदान गोल है, तो ये भी गोल होगा। ये 7 मीटर लंबी है, 7 मीटर।
तो ये कितना होगा, ये भी 7 होगा क्योंकि हर जगह चौड़ी उतना है। तो ये 7 मीटर हुआ। यहां से यहां तक की कितनी हो गई, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो कहा ओ ए, यही त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये बराबर है 56 मीटर। और ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर। ये रोड सड़क बनी है, बराबर 7 मीटर। अगर इनको हम प्लस करेंगे तो ओ बी बन जाएगा। देख लीजिए, ओ ए बी, ओ बी बराबर, ये भी त्रिज्या हो जाएगी बड़े वाले की, यही त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या 2 कह दें हम, त्रिज्या 1 कह दें अगर हम, ये भी सही रहेगा। छोटे वाले का 1, बड़े वाले का, ये हमने R1 कह दिया। और इसको यहां से यहां तक जब मैंने खींचा तो इसको हम दोनों को मिला करके R2 कह दिया, त्रिज्या 2 कह दिया। दिस इक्वल टू, ये कितना, 63 मीटर। अब बड़े इसका निकालिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 22/7 इंटू 63 स्क्वायर। 63 × 63 हमने यही लिख दिया, आर स्क्वायर। और छोटे वृत्त का क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r2 स्क्वायर कर दिया हमने, ये बड़ा वाला है, पाई r1 स्क्वायर। इसका मतलब 22/7 इंटू 56 का स्क्वायर। अगर हम दोनों को माइनस कर दे तो हमें ये सड़क पता चल जाएगी, ये सड़क का पता चलेगा। इसको माइनस कर दिया अब हमने, इसमें से ये घटा दिया, तो ये सड़क का क्षेत्रफल हो, क्योंकि अभी तो पूरे का आया, यहां से यहां तक का आया। ये क्षेत्रफल यहां से यहां तक का पूरा निकाला, फिर यहां से यहां तक का निकाला, दो इस बड़े से छोटा जब घटा दिया तो ये सड़क का क्षेत्रफल आ जाए। आ रही कि नहीं समझ में, सड़क का क्षेत्रफल बराबर, ये माइनस कर दिया हमने, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ये बराबर लिख दिया 22/7 इंटू 63 स्क्वायर माइनस 22/7 56 स्क्वायर इंटू 56 स्क्वायर। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रिक लागू किया, ये हमने कॉमन ले लिया, यानी पाई कॉमन ले लिया। पाई माने 22/7, 22/7। और इसको जब ये कॉमन लिया तो 63 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर हो गया। यहां पर हमने वो ट्रिक यूज कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या हुआ, 22/7, एक ब्रैकेट में आया 63 प्लस 56, और दूसरे ब्रैकेट में आया 63 माइनस 56।
ये देखिए क्या आया, 22/7 इंटू, अब कहीं इसको सॉल्व कर लिया, 9, 6 + 3 9, और ये 119 आ गया, 119 इंटू, ये भी देखिए 7 आया। जब ये 7 आया तो हमने 7 को काट दिया। दिस इक्वल टू 22 इंटू 119, 22,119, ये मीटर स्क्वायर सब पड़ेगा। लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन लास्ट में लिखना जरूरी है। ये भी एम स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर है। नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप, ये रीजन आप यहां दीजिए, ये रीजन यहां दीजिए, कहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए हम लोगों ने कहा था उस समय, ये कैसे यूज करेंगे, यहाँ हमने यूज कर लिया। ये इसको किया आपने 119 इंटू 22, बहुत आराम से, 2 9 या 18, 2 1 3 और 2, ये भी होगा 8 3 2, 8 11 6 2 2 6 2 6 1 8, this is equal to 2 6 1 8 मीटर स्क्वायर। ये रोड की चौड़ाई, आप समझ रहे हैं ना, ये रोड, ये हम लोग, अच्छा हाँ तब से चला रहा है, ये रोड बनाई, पहले ये इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका सपोज करिए कि ये ऐसे किया हुआ है, ये यहां से यहां तक का निकाला, ये पूरा इसका क्षेत्रफल, ये हुआ छोटा, अभी छोटा वृत्त हो गया, ये छोटा वृत्त हो गया, कहां से, ये यहां से यहां तक छोटा वृत्त है, और बड़ा वृत्त कहां से हुआ, यहां से हुआ, ये बड़ा वृत्त, बड़ा वृत्त देखिए यहां से यहां तक हुआ। तो बड़े वृत्त, पहले बड़े वृत्त के निकाला, फिर छोटे वृत्त के निकाल घटा दिया, या पहले छोटे का निकाला फिर बड़े का निकाला, फिर बड़े से छोटा घटा, तो ये जो बनी हुई है रोड, इसकी क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन चालाकी से भी करने हैं, जल्दबाजी जल्दी करने के लिए कुछ फार्मूले ध्यान में रखिए, वो जितना याद रहेगा उतना ही आपको क्विक याद आएगा, बहुत क्विक करोगे फिर आप, ये कि लोग आपको लगे हाँ ये फार्मूला लागू कर लेते हैं, ऐसे करके ये किए गए हैं। अब कुछ एक्सरसाइजेज भी दी गई होंगी, उन एक्सरसाइजेज को आप करिए। इन्होंने ऐसे पूछ दिया, वृत्त की परिधि दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, सब निकालना है। वृत्त की त्रिज्या दिया है 3.5, तो परिधि पूछा है 2πr कर दोगे, वृत्त πr स्क्वायर कर दोगे। कहीं वृत्त की परिधि कर दिया है 2πr मालूम है आपको, r निकाल लोगे, और जब r निकल आएगा तो त्रिज्या वही r है, और उसका πr स्क्वायर भी कर लोगे। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास, आप क्वेश्चन देखिए, पूछा है व्यास, व्यास बराबर 14 डेसीमीटर कहा है, 14 डेसीमीटर, और पूछा है
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर ये क्वेश्चन किया है। जब व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या क्या आएगी? त्रिज्या, त्रिज्या माने आर। आर क्या आएगा? व्यास का आधा 14/2, दैट इज 7 डेसीमीटर। ये भी डेसीमीटर ही होगा, ये डेसीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। 7 × 7, एक 7 काट दिया और दूसरे से ये डी सी मीटर स्क्वायर, इसको या स्क्वायर डेसीमीटर जो चाहो कहो। 154 स्क्वायर डेसीमीटर। जैसे लोग पूछा वैसे आप बताइए। एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल इतना डेसीमीटर है, उसका व्यास बताइए। क्षेत्रफल बताया इन्होंने, क्षेत्रफल बता के व्यास पूछा है, तो कौन सा बड़ी चीज है? जब क्षेत्रफल बताया तो आपको आर निकल आएगा। जब आर निकल आएगा उसका दूना कर दोगे वो व्यास बन जाएगा। क्षेत्रफल बताया इन्होंने। क्षेत्रफल बराबर 9/5/8। ये डेसीमीटर स्क्वायर डेसीमीटर ये दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9×8 = 72 और 77/8 डेसीमीटर क्षेत्रफल दिया है। और क्षेत्रफल और ये पाई आर स्क्वायर ये त्रिज्या है। हमने माना ये त्रिज्या आर है, मान लिया 82 मान लीजिए, कोई परेशानी है। व्यास बराबर 2r, तो त्रिज्या बराबर आर हो जाएगी। अब पाई आर स्क्वायर से हमें निकालना है, इज इक्वल टू 77/8। ये है 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77/8। अब हम इसको उधर ले गए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77/7/8 × 22। ये 22, हाँ नहीं ये नहीं आया, ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आर इज इक्वल टू √, कर दिया। ये 77/7 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे चाहे जो भी है। 8 × 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर √, ले लीजिए। इसमें √, बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए √, का एक बार और आप कर डालिए, फिर से √, क्विक होना चाहिए आपका। फिर इसी तरह से खर्च बताया है। ज्यादातर वही दो वृत्त बना करके, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप और ये दोनों समान है। दिया गया है, लीजिए दिया गया है कि
वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। परिमाप वर्ग का क्षेत्र, ये क्या होता है? वर्ग की भुजा। अब माना कि वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा, नहीं कुछ आगे दिया है, ये दोनों का परिमाप 44 है। हाँ, अब इन दोनों का 44 दिया है, ये 44। तो वर्ग का परिमाप कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए इसकी एक भुजा निकालिए, 4a, 4a मतलब 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप होता है। परिमाप 44 है, तो भुजा कितनी हुई? भुजा हो गई 44/4 इक्वल 11 हो गई। और ये सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, सेमी दिया है, ये भी सेमी हो गई। तो इसकी एरिया कितनी होगी? क्षेत्रफल कितना होगा इसका? क्षेत्रफल क्या होगा? 11 क्या होती है? भुजा इंटू भुजा, ये तो करते हो, भुजा वर्ग माने 11 इंटू 11, दैट इज 2 2 1 1 2 1 1 2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 1 to 1 सेंटीमीटर। अब वृत्त में आइए, इसमें देखिए वृत्त का परिमाप है, तो क्या निकालते हो वृत्त का परिमाप? 2πr, 2πr इज इक्वल टू 44। यहाँ भी 44, यहाँ भी 44, क्योंकि दोनों बराबर है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44। आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7/2 इंटू 22। ये दोनों नीचे जाएगा, तो ये क्या हुआ 2, ये 2 2 से कट गया, इक्वल टू 7। तो क्षेत्रफल कितना हुआ? क्षेत्रफल बराबर πr², यहाँ 22/7, आर का 7 इंटू 7, एक 7 काट दिया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका अधिक होगा? क्या उत्तर बना? उत्तर बना वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। अधिक है, और कितना अधिक है? तो हम एक ही साथ लिखें, वृत्त का क्षेत्रफल कितना अधिक है? उसका 154 है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, cm स्क्वायर, और इसका 1 to 1 है, 1 to 1 है, cm स्क्वायर माइनस कर दिया, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर अधिक है। अब इसी में देखिए हमने समय बचाया, अधिक लिखते और 2 बार और लिखते, हमने अधिक ही लिख दिया।
दोनों अंतर हो गया कि अधिक है, किसका अधिक है ये हो गया, कितना अधिक है इसका हो गया। आप ये चीजें करिए और इन एक्सरसाइज को पूरा करिए, सब देखेंगे कि आप आगे और अच्छा अच्छा करेंगे। लगे रहिए, जुटे रहिए इसी पर। भले किसी भी समय आधा घंटे मिले तो एक दो चार एक्सरसाइज करिए, एक ही कर लीजिए, फिर समय मिले तब कर लीजिए। बीच बीच में हिंदी पढ़िए और संस्कृत पढ़िए, कुछ पढ़िए, इतिहास पढ़िए, और उसके बाद जब समय मिले तो मैथमेटिक्स भी 10 मिनट कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन करिए, कोई बात नहीं है कि आप पूरा पूरा करें, लेकिन एक ही करिए। थैंक यू।